हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम ग्रामर के सेक्शन में नरेशन पढ़ने चल रहे हैं। नरेशन को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। नरेशन दैट मीन्स कथन। जब किसी के द्वारा कहे गए सेंटेंस को अपने द्वारा कहा जाए, जो का त्यों रख दिया जाए। जब किसी के द्वारा कहे गए कथन को जो का त्यों रख दो तो वो डायरेक्ट है, और यदि उस कथन को दूसरों के द्वारा या अपने द्वारा कहा जाए तो उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। अब क्या नरेशन होता है, क्या इनडायरेक्ट स्पीच होती है, क्या डायरेक्ट स्पीच होती है, उतना सब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमें तो चेंज करना होता है, हम चेंज कर रहे हैं। स्टिल यू विल गेट ऑल दैट दोज डिटेल इन डिस्क्रिप्शन आल्सो। यहाँ हम नरेशन देखने चल रहे हैं। नरेशन के लिए एक एग्जाम्पल भी लिख रखा है, ही सेड टू मी। ये डायरेक्ट, डी फॉर डायरेक्ट, ही सेड टू मी। सेड वर्ब है, पास्ट में है। तो रूल कहता है, थोड़ा सा बच्चों एक बात इसे समझाने से पहले एक बात और बोल दूं कि नरेशन के यदि 3 वीडियोस या 3 क्लासेस यदि आपने अच्छे से झेल लिए, दैट मीन्स आपको नरेशन में कोई डिफीट नहीं कर सकता है। परंतु 3 क्लासेस झेल पाना ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है नरेशन को। परंतु यदि 3 क्लास आप शांतिपूर्वक सुन लेंगे, समझ लेंगे, देख लेंगे, मेरा वीडियो देख लीजिए, मत देख लीजिए, किसी और का देख लीजिए, पर 3 बार ही 3 वीडियो 3 पार्ट जरूर देखिएगा, तब जाकर के नरेशन क्लियर होता है। किसके भी वीडियो देख लो, किसी भी किताब को पढ़ लीजिए आप। ही सेड टू मी, ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। टू तो ये यूं ही कनेक्ट हो रहा है, कनेक्शन का काम कर रहा है। तो ही सब्जेक्ट है, सेड टू वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, एंड सेड टू को हम टोटल वर्ब में गिनते हैं। ये है पास्ट में, से, सेड, सेड, ये पास्ट में हुई। तो whenever the reporting verb is in past tense, the tense of the reported speech will automatically be changed। यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये इन्वर्टेड कामा के बाहर होती है, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। ये यदि पास्ट टेंस में है बच्चों, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस एक स्टेप आगे चला जाता है। कैसे? ये रिपोर्टेड स्पीच है, जो डबल इन्वर्टेड कामा में दी हुई होती है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। और मैं जो कह रहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस बदल जाता है, यानी कि एक स्टेप आगे जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाता है। इस तरह से उस वाली लिस्ट को भी आप डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वो देखिएगा आप, ठीक। अब बात आती है कि ही सेड टू जब रहेगा, अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, मानकर चलते हैं। तो ही विल रिमेन ही इनडायरेक्ट में, said to will change into told, why? because we are having here object। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है तो ये said to या said जो है हमारा told में बदल जाता है, told हो गया। me तो आपने me लिख देंगे, he told me, ठीक है। in place of comma the connector we shall use that, थोड़े दिन तक that, उसके बाद कुछ और भी कनेक्शन होता है। I am going to जयपुर। आई कौन सा पर्सन है बच्चों, पहले देख लीजिए, आई कौन सा पर्सन है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से बच्चों ये फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। हमारे पास रूल यहां लिखा है कि फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। लिसन मी अगेन, फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसका फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, जो मैंने बोला उसे एरो से समझिए। फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड सब्जेक्ट इज व्हाट? ही। सब्जेक्ट हमारा ही है, ये आपने देख लिया है, ठीक है। अब यहीं पर हमें एक चीज और देखनी होती है बच्चों कि ये आई जो है यहाँ, ये किस केस में है, इसका केस कौन सा है। तो केस इसका फर्स्ट केस है बच्चों। कैसे? सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। कैसे? आई, मी, माय, शी, हर, हर। अब मैं बाकी नहीं लिखूंगा यहाँ, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में बराबर मिल जाएगी लिस्ट पूरी। मैंने जितना बोला फिर से करते हैं। ही सेड टू मी, ही विल चेंज रिमेन सेम, ही सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड करके दिया, मी विल रिमेन मी, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो कहते हो रहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टेड स्पीच में जैसे ही आते हैं इसका टेंस बदलने लग जाता है। क्यों बदलने लग जाता है बच्चों? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है। अब टेंस तो बदलेगा ही बदलेगा, इसमें ये जो प्रोनाउंस दिए रहेंगे वो भी बदलेंगे, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है, आई, वी, अस, मी, माय, माइन, अवर, ये टेंस पढ़ाते समय बताया था, जिनका इशारा अपनी तरफ जाता है वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो आई फर्स्ट पर्सन तो है भाई। अब केस भी कौन सा है ये भी देखना पड़ता है।
तो केस जो है ये फर्स्ट केस है। इसे वैसे तो ग्रामर वाले बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, ये नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और ये होता है पॉसेसिव केस। ठीक है, इसे अपनी भाषा में, अपनी जनरल भाषा में हम इसे कह लेते हैं फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, ऐसा बोल देते हैं। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। ये केस की बात हो रही है बच्चों, ये केस है ऊपर जो हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन आपके पास रूल लिखा है, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट है ही। वापस आ जाइए, आई का केस देख लीजिए, किस केस में है ये। यहाँ पर आई किस केस पर बैठा है, किस केस में बैठा है, किस टेबल में बैठा है, तो ये सब्जेक्टिव केस में बैठा है। फिर से समझिए, आई किस केस में है, फर्स्ट केस में ही है। ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस है, थर्ड केस है। तो आई चूंकि फर्स्ट केस में है, इसीलिए उस ही का भी, जिसके पास हम गए थे, उस ही का भी, इस ही का भी हम फर्स्ट केस ही लेकर नीचे उतरेंगे। अब ही का फर्स्ट केस कहेंगे आप, तो जैसे कि ये यहाँ पर लिख लें, क्या यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे जगह बाकी है, ही, हिम, हिज। अब थोड़ी और जगह बची तो बताई देते हैं, वी, अस, अवर, दे, देम, देयर, ये देयर। ठीक है, यू, यू, योर, इट, इट, इट्स। ये भी मैं रब आउट करूंगा बच्चों। ठीक है, वापस चलिए, आई फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, ही। वापस आ जाइए, आई का केस देख लेते हैं। तो आई फर्स्ट केस में है, देख लीजिए यहाँ केस का आपके पास टेबल लिख रखा है। तो आई चूंकि फर्स्ट केस में है, इसलिए हम जिसके पास गए थे, किसके पास, इस ही के पास, इस सब्जेक्ट के पास, तो उसका भी हम फर्स्ट केस लेकर नीचे उतर जाएंगे, आ गए, उतर गए। तो ये हो गया ही। अब ही इसका टेंस पकड़िए बच्चों, आई एम गोइंग टू जयपुर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। आई का तो आपने ही कर दिया बच्चों यहाँ पे। अब ये इज एम आर काहे में बदल जाएगा बच्चों, वाज या वर में। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ही वाज, ही वाज। गोइंग तो गोइंग ही रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस एक ही बात है। गोइंग टू तो टू, एंड जयपुर तो जयपुर। है ना आसान बच्चों, ये डबल नोटेड कामास हट जाएंगे, ये सेंटेंस जो कहते हो आपका हो गया। ठीक है, ये वाला चीज मैं अब इसे रब आउट करने जा रहा हूँ, और ये भी रब आउट करूंगा क्योंकि सेकंड सेंटेंस भी हमें यहाँ देखना है। अभी हमें सेकंड सेंटेंस भी देखना है बच्चों, इसलिए मैं ये चीज रब आउट कर रहा हूँ। मानकर चलते हैं बच्चों, हमारे पास सेंटेंस ऐसा हो, ही सेड टू हिम, ही said to him, I respect you। ये डबल इनवर्टेड कामा लग गए। ठीक है, मैंने बताया कामा से पहले रिपोर्टिंग वर्ब मिल जाती है। रिपोर्टिंग वर्ब स्टिल वी आर हैविंग इन पास्ट टेंस, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये रिपोर्टिंग वर्ब, टोटल रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, और ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है आपकी, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है, आई सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो मैं टेंस बता रहा हूँ आपको कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट है। तो जैसे मैंने यहाँ बोला था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट, यानी कि वन स्टेप अहेड चला जाता है हर टेंस नरेशन में। चलिए इसे बदल कर देखते हैं। ही विल चेंज इनटू नॉट एनीथिंग एल्स, ही विल रिमेन ही। सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड, हिम, हिम। कनेक्टेड, दैट, थोड़े दिन तक दैट, बाद में कुछ और भी लगेगा जैसे कि मैं बताया। अब आई कौन सा पर्सन है बच्चों, सेम यही की यही कहानी होने जा रही। आई कौन सा पर्सन है आपका, अब ऐसा लिख लेते हैं बच्चों, आई कौन सा पर्सन है, पर्सन कौन सा है, ये फर्स्ट है। ठीक है, पर्सन ये फर्स्ट है। ठीक है, और केस कौन सा है, केस भी ये फर्स्ट ही है, केस भी ये फर्स्ट है। फर्स्ट केस में क्यों है, क्योंकि इसका जब हमने टेबल देखा था तो आई, मी, माई, ये किसकी जगह पर बैठा है, ये
नॉमिनेटिव केस की जगह पर बैठा है, सब्जेक्टिव केस की जगह पर बैठा है, यानी कि फर्स्ट केस में ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, थर्ड केस है। तो फर्स्ट केस में है आई का केस कौन सा है? फर्स्ट है। पर्सन कौन सा है? ये भी इत्तेफाक से फर्स्ट है। जिन शब्दों का इशारा इस तरफ चल जाए वो फर्स्ट पर्सन, IVS, मी, माई, माइन, अवर, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये फर्स्ट पर्सन है और केस भी फर्स्ट है। आपके पास रूल लिखा था SON by 1 to 3, SON upon 1 to 3। तो फर्स्ट पर्सन विल चेंज, आपके पास रूल लिखा है वो फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, इतना आपके पास लिखा है। तो सब्जेक्ट कौन है आपका? ही है, आपका सब्जेक्ट है। आई यहाँ किस केस में बैठा है बच्चों? यहाँ पर ये फर्स्ट केस में है, इसीलिए जिसके पास हम गए थे, किसके पास? ही के पास गए थे, उसका भी हम फर्स्ट केस लेकर के ही यहाँ पे आ जाएंगे और वो हो जाएगा ही। रेस्पेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दिस विल चेंज इनटू सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट, रेस्पेक्टेड, ही रेस्पेक्टेड यू। अब ये बताइए बच्चों कौन सा पर्सन है? यू पर्सन कौन सा है और केस कौन सा है? तो यू पर्सन तो सेकंड है, पर्सन सेकंड है। कैसे सेकंड पर्सन? मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, ऐसी कहानी होती है। जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होता है थर्ड पर्सन। तो यू चूंकि पर्सन सेकंड है और आपके पास रूल लिखा है SON upon 1 to 3, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है भाई। यू का केस भी देख लीजिए कौन सा है। तो आप कहेंगे सर आपने अभी कहीं लिखा था, चलो मैं लिखकर बता देता हूँ। यू का केस, यू, योर। तो ये फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, कोई भी बोल सकते हैं हम इसे, पर कोई भी नहीं बोलेंगे। सिंपल सी बात है। वर्ब के बाद आपको क्या मिलता है बच्चों? ऑब्जेक्ट मिलता है ना। तो ये किसकी प्लेस पर बैठा है? ऑब्जेक्ट की प्लेस पर बैठा है। तो चूंकि ऑब्जेक्ट की प्लेस पर बैठा है तो ये किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। ये किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी कि ये सेकंड केस में है, ऐसा कह सकते हैं। या तो एक रफ भाषा में ये भी कहते हैं, जब यू सेंटेंस के शुरू में मिले तो सब्जेक्टिव केस में है, अब वर्ब के बाद में और सेंटेंस के उधर कहीं मिल जाए वो तो वो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो आपने यू को देखा था, यू कौन से के पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपके पास लिखा है। ये यू का केस कौन सा है? सेकंड है। तो यू विल चेंज सेकंड पर्सन ऑफ द सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है आपका? हिम है। तो हिम का भी हम कौन सा केस लेकर के आएंगे यहाँ पर? ये बताइए बच्चों। चूंकि जिस केस में बैठा होता है वही वाला केस हम यहाँ पर यहाँ से लेकर के नीचे आ जाएंगे। तो हो जाएगा ही रेस्पेक्टेड, हिम का हिम ही रहेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि ही हिम हीज होता है। यहाँ से फिर मिटा देते बच्चों एक चीज, ये देख लीजिए, यहाँ फिर बताएंगे ही हिम हीज। यू चूंकि सेकंड केस में है इसीलिए हम जिसके पास गए थे उसका भी सेकंड केस ही लेकर आएंगे और वो रहेगा हिम। एक आध सेंटेंस और देख लीजिए। थ्योरेटिकली ये एकदम सही है, प्रैक्टिकली कभी कभी क्या रिलेशन इधर उधर हो जाते हैं, नरेशन करते हैं हम तब। एक सेंटेंस बच्चों और देखते हैं, शायद और जल्दी क्लियर हो जाए आपको बातें। ये मैं रब आउट करने चल रहा हूँ। She said to me, comma, you are not helping me. अब आप इतना दो सेंटेंस करते करते आपको इतना मालूम हो गया कि ये सेड टू है, इसलिए इसका भी टेंस बदलेगा और ये पास्ट में है। तो शी विल रिमेन शी, सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड, मी विल रिमेन मी, कामा के प्लेस पर कनेक्टर दैट, यू कौन सा पर्सन है बच्चों? सेकंड पर्सन है। ठीक है, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। और केस कौन सा है बच्चों? ये फिर हम बोलेंगे तो ये केस यू योर।
जब यू वर्ब से पहले मिले तो वो सब्जेक्टिव केस है बच्चों, और शुरू में है तो ये सब्जेक्ट ही है और सब्जेक्ट की प्लेस पर ही बैठा है। तो चूंकि सब्जेक्ट की प्लेस पर बैठा है इसलिए सब्जेक्टिव केस है, या नॉमिनेटिव केस भी कह लीजिए इसे, या अपनी भाषा में इसे फर्स्ट केस कह लेंगे हम। तो यू पर्सन सेकंड है, केस फर्स्ट है। चलो वापस चलते हैं। सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। वापस आइए, यू कौन से केस में है? फर्स्ट केस में है, इसीलिए इस मी का भी हम कौन सा केस लेकर आएंगे? मी का भी केस हम फर्स्ट केस ही लाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जिस केस में हमारा ये यू है उसी केस में उधर से भी लेकर के हम आएंगे। तो फर्स्ट केस हो गया आई। She told me that I is a will change into was या were. I was not तो not, helping तो helping, helping me। कौन सा पर्सन है बच्चों? I, we, us, me, my, our फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आपके पास लिखा है SON 1 2 3। तो फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये रहा सब्जेक्ट है सी। मी किस केस में है बच्चों? आओ मिलकर देखिए। यहाँ पर चूंकि अब फिर लिख लेते हैं एक नई चीज, आई, मी, माई। ठीक है, तो आपका ये जो मी है किस केस में है? यहाँ पे देखिए सेकंड केस में है। मी किस केस में है? सेकंड केस में है। इसीलिए जिसके पास हम गए थे, किसके पास? उस शी के पास गए थे, तो उसका भी सेकंड केस लेकर के आएंगे। तो शी का सेकंड केस होता है हर, शी, हर, हर। ये फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है जितना मैंने पढ़ाया आपको बच्चों उतना आप एक बार रिवाइज करिए। इसके बारे में रूल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिख दूंगा। जितना आपने आज किया उतने रूल लिखूंगा, उससे अधिक डिस्क्रिप्शन में लिखने की आवश्यकता नहीं है। नरेशन को 3 से 4 पीरियड तक आप समझ लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच।